दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में। दोस्तों जब कभी भी कोई महिला आपको बलात्कार का झूठा केस लगाने की धमकी दे या छेड़खानी यौन शोषण का झूठा केस लगाने की धमकी दे, आप तुरंत अपने क्षेत्र के आसपास के पुलिस स्टेशन में या जो भी आपके एसपी, आईजी ऑफिस है, पुलिस कमिश्नर कार्यालय है, यहाँ पर लिखित आवेदन ज़रूर दे के आएँ और उसकी रिसीविंग ज़रूर लेके आएँ, ताकि आप अपना बचाव कर सकें। ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि उसने धमकी दी है वो कुछ करेगी नहीं। आपको जान के हैरानी होगी कि हमारे देश में बलात्कार के जितने भी मामले चल रहे हैं उनमें से 90% मामले फर्जी हैं और ये मामले सिर्फ़ और सिर्फ पैसा उगाही के लिए चल रहे हैं। ये बात आपको पता होगी मित्रों कि हम आए दिन पेपर में पढ़ते हैं कि शादी का झांसा दे के रेप किया, 10 साल से बलात्कार कर रहा था, 2 साल से बलात्कार कर रहा था, 4 साल से बलात्कार कर रहा था। दोस्तों इस तरह का कोई बलात्कार नहीं होता है, ठीक है। ये तो बेवकूफ़ बनाने की बातें हैं और इस पर कई जजमेंट भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट द्वारा दिए गए हैं कि ये बलात्कार थोड़ी है। महिलाएं अपनी मर्जी से हमबिस्तर होती हैं, बाद में झूठे बलात्कार के आरोप लगा देती हैं। ऐसा आए दिन हो रहा है। आपको जान के हैरानी होगी कि जिस महिला से आप कभी मिले नहीं, जिस लड़की से आप कभी नहीं मिले, वो भी आपके ऊपर बलात्कार का झूठा मुकदमा दर्ज करवा सकती है। भले आपने उसकी शक्ल कभी ना देखी हो, फिर भी वो आप पर झूठा मुकदमा दर्ज करवा सकती है, क्योंकि ऐसे मामले हमारे पास हैं, ठीक है। तो इसलिए अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं उसको जानता नहीं, कभी उससे मिला नहीं, मेरा क्या बिगाड़ लेगी, तो ये गलत फहमी है मित्रों आपकी। इन्होंने कानून ऐसा बना के रखा हुआ है कि इस कानून का दुरुपयोग ही होना है और इस तरह के कानून के कारण वो महिलाएं जिनका सच में बलात्कार होता है उनको न्याय नहीं मिलता, उनको समाज या कानून बड़ी ही विचित्र निगाहों से देखता है, उनके चरित्र पर भी उंगलियां उठती हैं। कहावत है, गेहूं के साथ घून भी पिस जाता है। इसमें एक महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं, कई बार लोग ये सोचते हैं कि किसी व्यक्ति पर बलात्कार का मुकदमा लगा है तो वो व्यक्ति को जेल हो गई है, उसने रेप किया होगा। दोस्तों ये गलत फहमी है। कानून इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि भले आपने कुछ नहीं किया, मगर ये साबित हो जाएगा कोर्ट में कि आपने किया है और आपको जेल होगी। ऐसा कैसे साबित हो जाएगा दोस्तों? वो सिंपल सी चीज़ आपको बता रहा हूँ। जो कानून है ये आपके रेप केस के, इनको इन्होंने चेंज कर दिया है। अब इन कानूनों के मुताबिक जिस व्यक्ति पर, जिस पुरुष पर, जिस लड़के पर रेप का आरोप है, उसी को साबित करना है कि वो बेकसूर है। महिलाओं को कुछ साबित नहीं करना है, महिला को सिर्फ बोलना है कि इसने मेरे साथ किया, बाकी उसी लड़के को ही साबित करना है कि वो बेकसूर है। अगर वो साबित नहीं कर पाता है तो कोर्ट उसको अपराधी मान के चलेगी। इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 114A के तहत अगर किसी लड़के पर बलात्कार का आरोप है तो कोर्ट इस बात को मानकर चलेगी कि वो बलात्कारी है। हालांकि इस तरह के कानून गलत होते हैं, ये नैसर्गिक न्याय का उल्लंघन है, क्योंकि नैसर्गिक न्याय ये कहता है कि कोई व्यक्ति जब तक साबित ना हो जाए तब तक उसको अपराधी नहीं कहा जा सकता। तो मित्रों इस तरीके से बलात्कार के मामले आज इस देश में उगाही का धंधा बन चुके हैं। ये महिला वर्ग की देखिए क्या हकीकत है हमारे समाज में। अब कहना नहीं चाहिए लेकिन ये भी एक हकीकत है और आज तक कभी भी किसी महिला को आपने इन चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाते नहीं देखा होगा, क्योंकि स्त्रियां कभी भी ऐसी चीज़ें जिसका संबंध उनसे होता है और जो गलत होती हैं उसके खिलाफ कभी आवाज़ नहीं उठाती। ये स्त्री वर्ग की खासियत है। तो इतना ही कहना है कि बलात्कार के झूठे मामलों में बड़ी तेज़ी आई है। बलात्कार, यौन शोषण, छेड़खानी, इनके मामलों की बाढ़ सी आई हुई है सोसाइटी में। किसी पर भी लग रहा है, अरे लड़कियां अपने बाप तक को नहीं छोड़ रही हैं। आए दिन अखबारों में पढ़ने को मिलता है कि पिता पर रेप का केस लगाया, बाद में झूठा साबित होता है। ऐसे ऐसे मामले हैं मित्रों। दिल्ली में एक केस हुआ था, एक लड़की ने अपने पिता पर ही आरोप लगा दिया था कि मेरे पिता ने मेरा बलात्कार किया और मेरे पेट में जो बच्चा है वो मेरे पिता का है। बाद में जब बच्चे का DNA टेस्ट हुआ तो मालूम पड़ा उसके पिता का वो बच्चा नहीं है। इस तरीके से उस पिता को बरी किया गया, लेकिन उस पिता पर क्या बीती होगी कि जिसकी बेटी ने इतना गंदा आरोप अपने पिता पर लगाया। और सिर्फ पिता नहीं, भाई को नहीं छोड़ती ये लड़कियां, पिता को नहीं छोड़ती हैं। यहाँ तक कि ऐसे मामले भी हैं जहाँ एक औरत ने अपने बेटे पर बलात्कार का आरोप लगाया और ये संभव ही नहीं कोई बेटा बलात्कार करे,
और बाद में बेटा बरी भी हुआ। लेकिन शर्म की बात है तो मित्रों कि क्या कहते हैं, पिता पर आरोप लग रहा है, बेटे पर लग रहा है, भाई पर लग रहा है, तो आम आदमी जो बाहर घूम रहा है उसकी क्या औकात है इन लड़कियों के साथ में। वो तो बेशर्मी से किसी पर भी आरोप लगा देंगी। और आखिरी में कई लड़कियां डायलॉग मारती हैं कि सर सब लड़कियां बुरी नहीं होती। तो क्या ये डायलॉग मारने से जो लड़कियां कुकर्म कर रही हैं ये छिप जाएगा? और फिर सवाल ये है कि कितनी महिलाओं ने इस गलत एक्टिविटी का विरोध किया। कितनी महिलाएं हमारे समाज में हैं जो बलात्कार के झूठे मामलों के खिलाफ लड़ रही हैं? ऐसी कितनी महिलाएं, ऐसी एक भी महिला नहीं है। लेकिन ऐसी हजारों महिलाएं मिल जाएंगी जो अश्लीलता फैलाने वाली लड़कियों का समर्थन करती हैं और बेशर्मी के साथ कहती हैं कपड़े नहीं सोच बदलो। ऐसी हजारों महिलाएं मिल जाएंगी जो कहती हैं बलात्कारी को फांसी दो। लेकिन जो महिला बलात्कार का झूठा आरोप लगा रही है उसको फांसी क्यों नहीं? किसी अपराध को करने से भी घातक है उसी अपराध का झूठा आरोप लगाना। तो ऐसी महिलाओं को फांसी क्यों नहीं मिलनी चाहिए? ऐसी महिलाओं को ही फांसी मिलनी चाहिए जो रेप का झूठा केस लगाती है, और इनको 10 बार फांसी मिलनी चाहिए। क्योंकि बलात्कार को महिला संगठनों ने महिलाओं ने धंधा बना लिया, इसी तो उनकी दुकानें चल रही हैं। इसीलिए तो आए दिन ये महिला संगठन मन गढ़ंत कानूनों का समर्थन करते रहते हैं, क्योंकि इन कानूनों से इनकी दुकानें चलती हैं। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, महिलाओं से दूरी बनाकर रखें, लिव इन रिलेशनशिप में ना रहें, वरना पछताना पड़ेगा। क्योंकि भले बाद में फिर आप कहें कि मैं बेकसूर हूँ, लेकिन क्या कोर्ट कुछ नहीं मानने वाला, क्योंकि अदालतों में जो जज बैठे हैं वो थोड़े अंधे टाइप के हैं। ठीक है, तो उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ठीक है, मेरे इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इनबॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप जहाँ भी रहें सावधान रहें मित्रों, सतर्क रहें, क्योंकि ज़माना बहुत